ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प का क्लास सुनेंगे हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का। दादी जी ने आज जो क्लास कराया है वो है तपस्वी आत्मा की निशानियों के बारे में। दादी जी ने कहा अगर तपस्वी बनना है तो बहुत सूक्ष्म धारणाओं पर हमें ध्यान देना है। पुरुषार्थ तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में किन सूक्ष्मताओं में हमें जाना है, किन बारीकियों का ध्यान देना है, दादी जी ने बहुत सुंदर रीति से विस्तार बताया। सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी का क्लास का टॉपिक है तपस्वी बनना है तो सच्चे त्यागी वैरागी पूरे बेघर बनो। तपस्वी बनना है तो सच्चे त्यागी वैरागी पूरे बेघर बनो। तपस्या करनी है तो पहले त्याग मूर्त बनो। जो एक बार त्याग हुआ उसमें फिर आंख ना डूबे। त्याग मूर्त अर्थात एक बार किसी चीज का त्याग कर लिया फिर उसमें आंख न डूबे, संबंध में भी खींच ना हो। जब त्याग मूर्त बनते हैं तो ध्यान जाता है गुण मूर्त भी बने। एक भी अवगुण ना हो। एक होता है अवगुण, दूसरा खामी और तीसरा है कमी। 3 प्रकार के रूप दादी बता रही हैं। एक होता है अवगुण, दूसरा होता है खामी और तीसरा है कमी। आसुरी अवगुण कई है। बैर रखना, बदला लेने की भावना, ईर्ष्या, गुस्सा करना, ये बड़े अवगुण हैं। किसी से वैर विरोध रखना, बदला लेने की भावना रखना, ईर्ष्या या गुस्सा करना, दादी ने कहा ये बहुत बड़े अवगुण हैं। कईयों में कोई बड़े अवगुण नहीं है, लेकिन खामी है। जो दूसरा दादी ने कहा अवगुण के बाद उसका दूसरा रूप है खामी। खामी क्या होती है? स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करना, अपने आप से ना उम्मीद हो जाना, किसी से दोस्ती, किसी से वैर रखना, ये सब मेरी खामियां हैं। अवगुणों का स्वरूप अलग है और खामियों का रूप क्या है? पर चिंतन करना, अपने आप में ना उम्मीद बनना, किसी से दोस्ती, किसी से वैर रखना। खामियां देही अभिमानी बनने नहीं देती। क्या करूं? ये मेरा स्वभाव है, मुझे खुशी नहीं रहती, ये खामी है। अगर सुस्ती है, अलबेलापन है, तो ये भी खामी है। जब चाहे खाए, जब चाहे सोए उठे, ये खामी है। यदि ऐसी खामियां रह जाएगी तो तपस्या कैसे होगी? ब्राह्मण जीवन में बाबा ने जो इतनी सुंदर दिनचर्या बनाई है, दादी कहती है अगर उस जीवन में कोई भी खामियां हैं तो तपस्या नहीं कर सकेंगे। और खामियों के दादी ने बहुत सारे रूप बताए। किसी से दोस्ती, किसी से वैर रखना, अपने आप में ना उम्मीद हो जाना, पर चिंतन करना, या मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरे को खुशी नहीं रहती है, जब चाहे उठे खाए सोए, कोई दिनचर्या पर अटेंशन नहीं है। तो दादी ने कहा अगर ये सब खामियां हैं तो तपस्या नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं खामियों को निकालना है तो अंतर्मुखी बनो। खामियों को निकालना है तो अंतर्मुखी बनो। पहले अंतर्मुखता का गुण धारण करो तो अवगुण खत्म हो जाएंगे। कोई भी खामी अंदर रह ना जाए। इधर की बात उधर करना, उधर की इधर करना, छोटी बात को लंबी करना, लंबी बात है उसे स्पष्ट ना करना, ये सब खामियां हैं जो बाह्य मुक्ता के रूप में दिखाई देती है। जब अंतर्मुक्ता नहीं होती है तो ये सब खामियां फिर बाहर निकलती है। क्या क्या बातें हैं? इधर की बात उधर करना, छोटी बात को लंबा करना, लंबी बात को स्पष्ट नहीं करना, ये सब खामियां हैं। पूरी महसूसता ना होना भी खामी है। खामी अर्थात खराबी।
दादी जी ने खामी का अर्थ क्या बताया? एक ही शब्द में बता दिया, खामी अर्थात खराबी। दाल में कुछ काला है तो अंदर चेक करके अपने आप को साफ स्वच्छ बनाना है। खामियां मर्यादा को पालन करने नहीं देती। एक तो दादी ने कहा खामी तपस्या करने नहीं देगी, दूसरा अंतर्मुखी रहने नहीं देगी, और तीसरा जो मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की उसका पालन वो करने नहीं देगी। ज्ञान मार्ग में आने से पता चलता है कि हमारे में कितनी खामियां हैं, क्योंकि पहले ज्ञान में आने के पहले तो खामियों को हम खामी समझते ही नहीं थे, उसको सही समझते थे। तो ज्ञान में आने से पता चलता है कि हमारे में कितनी खामियां हैं। ज्ञान का अभिमान, सेवा का अभिमान आने से खामियां दिखाई नहीं पड़ती। देही अभिमानी स्थिति से, बाबा की याद से, सूक्ष्म चेक करने से पता चलता है कि मेरे में क्या क्या खामी है। किसी किसी में अवगुण या खामी नहीं होती, लेकिन थोड़ी कमी हो सकती है। घबराहट होना ये भी कमी है। बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें तपस्या करना है? हम तो गृहस्थी हैं, काम धंधे वाले हैं। ऐसे संकल्प उठाना ये भी खामी है। अब बाबा का ऑर्डर मिला है, तपस्या करनी है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल्प कल्प की बाजी है। ऐसा ना हो कि धर्मराज के सामने पश्चाताप करना पड़े। कयामत के पहले बाबा से शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा लेकर हमें शांति फैलानी है। जिसमें कोई भी खामी होगी वो शांति नहीं फैला सकते। अगर कोई भी अवगुण है, खामियां हैं या कमियां हैं, तो जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति के वाइब्रेशन फैलाना है, वो जिम्मेवारी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें सदा ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करें, ऐसी कोई कमी ना हो जो वातावरण अशांत हो जाए। विश्व को आज शांति की ज़रूरत है। विश्व में शांति फैलाने वालों में ही अगर कमी होगी तो ये काम कौन करेगा? सारा विश्व आज शांति के लिए प्यासा है, भटक रहा है, और जो शांति दूत हैं अगर उनके अंदर ही कमियां हैं, खामियां हैं, तो दादी कहती है ये कार्य कौन करेगा? अब विश्व की ऐसी हालत देख रहे हैं तो अभी तपस्या नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब माया के तूफानों से फ्री होकर, संकल्प विकल्प से भी मुक्त होकर तपस्या करो। सेवाओं का भी बहुत विस्तार किया, अब समय है तपस्या करने का। माया से फ्री हो जाओ, संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाओ और तपस्या करो। सर्व गुण सब कलाएं भरने के लिए अवगुण, खामी व कमी को समाप्त करो। ब्रह्मा माँ ने बड़े प्यार से हमें उठाया है। हम गंदे कूड़े किचड़े में पड़े थे, हमको अपना बनाया है। न जात देखी न गरीबी देखी, तरस माँ को पड़ता है। बाप तो ऊंचे ते ऊंचा है और धर्मराज भी है। हम कमजोर, अनाथ, भटकी हुई आत्मा थे। जो बेघर, अनाथ, दुखी, गरीब होता है उस पर तरस पड़ता है। ब्रह्मा माँ द्वारा हमने बाप को पहचाना है। जब बाबा के बनते हैं तो देह अभिमान, गरीबी, साहूकारी सब से छूट जाते हैं। ब्रह्मा माँ के बच्चे बनने से देह संबंध सब भूल जाता है। पहले जब आत्मा का ज्ञान मिला तो देह संबंध सब से डिटैच हो गए। फिर अंदर से आता है ये देह संबंध हमारे नहीं है। लौकिक और अलौकिक में रात दिन का अंतर है। हम बाबा के बने तो निश्चिंत हो गए। बाबा ने हमें निश्चिंत जीवन दे दिया। हम सौभाग्यशाली हैं,
अभी पुरुषार्थ करके पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनाने वाला हमारा बाबा है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हमें वर्षा लेने का पात्र बना दिया। बाबा हमें कोई चेला या दास नहीं बनाता, बाबा हमें अपना बच्चा बनाता है। बच्चा वर्षे का अधिकारी होता है, तो बाबा हमें बच्चा समझता है। बच्चा समझकर सत्य ज्ञान देता है। हम जितना जितना सत्य वचन सुनते जाते तो लगता है बरोबर ये वचन राजाओं का राजा बनाने वाले हैं। रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरते जाते हैं, गुलामी के संस्कार छूटते जाते हैं। अच्छी तरह से आत्मा महसूस करती है सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु हमें सत्य रास्ता बता रहे हैं। जो आधा कल्प से आत्मा विकारों की गुलाम थी, वो गुलामी छूटती जाती है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु हमें सत्य रास्ता बता रहे। ये आत्मा के अंदर महसूसता आने लगती है, और जब महसूसता आती है तो आत्मा के अंदर परिवर्तन शक्ति जागृत होती है। बाबा घड़ी घड़ी हमें महान मंत्र की याद दिलाते हैं और कहते हैं, एक एक महावाक्य को महामंत्र मानो। कई पूछते हैं, हम बाबा को कैसे याद करें? हम कहते हैं, बाबा को नहीं, बाबा के महावाक्यों को याद करो। दादी कहती है, बाबा को याद कैसे करें? ऐसा नहीं। इस प्रश्न का जवाब है, बाबा के महावाक्यों को याद करो। ये महावाक्य ही मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। भक्ति में कितना भी राम राम करते रहो, मन एकाग्र नहीं होता। बाबा के महावाक्यों में मन टिक जाता है। ज्ञान मार्ग में मन रस मिलता है ना, तो मन बाबा के महावाक्यों में टिक जाता है। सारे वेद शास्त्र पढ़ने वालों का मन शांत नहीं होता। हम सार सुनते तो भी मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। हमारे मन में और कुछ है ही नहीं। सार में बहुत शक्ति है। मन में जब कुछ है ही नहीं व्यर्थ, तो सार मन में टिक जाता है। सार में बहुत शक्ति है। बाबा की शिक्षाएं हमको स्वरूप बनने के लिए प्रेरित करती है, शक्ति मिलती है। ये शिक्षाएं ऐसी मीठी प्रेम भरी है जो दिल में लग जाती है। हम छोड़ नहीं सकते। दिल चाहता है सारा दिन बाबा की शिक्षाओं की माला फेरते रहें। बुद्धि में अगर ज्ञान रतन नहीं होंगे तो खाली खाली लगेगा, भरपूर नहीं लगेगा, खुशी नहीं होगी। खुशी में नाचेंगे तो हल्के होंगे, हल्के होंगे तो नाचेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। खुशी में नाचेंगे तो हल्के हो जाएंगे, और हल्के रहेंगे तो नाच सकेंगे। व्यक्त भाव छूट जाएगा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। उड़ती कला होती जाएगी। उड़ती कला में जाने के लिए ज्ञान रत्नों से खेलो। जितना उड़ती कला में जाना है, उसके लिए ज्ञान रत्नों से खेलते रहो। अभी हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं, इस नशे में रहो। बेगर अर्थात जो फ्री है, जिसकी कहाँ भी इच्छा ममता नहीं है। बाबा ने हमें बेगर बनाया ही है खुशी में नाचने के लिए। बाबा कहते हैं, फकीरानो साहिब लगता प्यारा। साहब को फकीर प्यारे लगते हैं। जो ऐसे बेगर हैं, फकीर हैं, वो साहब को प्यारे लगते हैं। इसलिए सच्ची दिल से फकीर बन जाओ। फकीर अर्थात सिंपल, सच्चे। फकीर का अर्थ सिंपल और सच्चे। झूठ से वैराग्य हो, उसका त्याग हो, तब तपस्वी बन सकेंगे।
झूठ से बिल्कुल त्याग और वैराग्य हो, सच्चे फ़कीर हो, अर्थात सच्चे और सिंपल हो, तब कहेंगे तपस्वी। तो आज इस क्लास के द्वारा दादी जी ने हमें बताया कि तपस्वी किसको कहा जाता है। सच्चे त्यागी, वैरागी और पूरा बेघर जो होंगे वही सच्चे तपस्वी बन सकते हैं। और त्याग किसका करना है? जो भी अवगुण है, खामियां हैं या फिर कमियां हैं, जिनके दादी ने अलग अलग रूप बताए, वो सब रूप हम ध्यान में रखते हुए कि इनमें से कोई भी प्रकार के अवगुण, कमी या खामी कहीं मेरे अंदर तो नहीं है, इतना अटेंशन रखकर इन्हें पूरी तरह अंतर्मुखी होकर अपने जीवन से निकाल देना है, तो सच्चे तपस्वी हम बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।